नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे साथियों। पहला खबर है साथियों, राज्य के 48,000 शिक्षकों को मिलेगा काउंसलिंग का मौका। साथियों, पटना से संबंधित शिक्षक भर्ती से संबंधित है साथियों। सच क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण राज्य के करीब 48,000 नियोजित शिक्षकों को फिर से काउंसलिंग का मौका मिलेगा। ये सभी वैसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग विभिन्न कारणों से अधूरी रह गई थी या उपस्थित ही नहीं हुए थे। इसमें से 23,801 वैसे हैं जिनके प्रमाण पत्र और संदिग्ध की श्रेणी में रखे गए हैं। इन्हें भी सही प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने का भी मौका मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बोला है कि एक जो है गुरुवार का आदेश जारी किया है कि आयोग को सच क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से 13 सितंबर के बीच हुई थी। इनमें से 48,184 की काउंसलिंग विभिन्न कारणों से रुकी हुई थी साथियों, अधूरी रह गई, जिसमें से 3,366 शिक्षक ऐसे थे जो उपस्थित नहीं हुए थे। इन शिक्षकों को नए सिरे से स्कूलों में पदस्थापित करने के लिए काउंसलिंग का मौका मिलेगा साथियों। ये रहा आपके साथियों बिहार संबंधी, जिसमें नाम आधार में सुधार के लिए जिले में आवेदन करना होगा साथियों। विभाग ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि 96 शिक्षकों के प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया फर्जी पाए गए हैं। इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन विभाग के स्तर से गठित समिति करेगी और समिति अपनी जांच रिपोर्ट संबंधित निदेशालय को सौंपेगी। इसके बाद निदेशालय की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी साथियों। ये रहा बिहार शिक्षक से संबंधित खबर साथियों। आयोग पर संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने का दबाव साथियों। परीक्षा कैलेंडर जरूर जारी करना चाहिए लोक सेवा आयोग को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने अक्टूबर में प्रस्तावित 2 परीक्षाएं स्थगित कर दी है। अब आयोग के कैलेंडर में दिसंबर तक केवल दो परीक्षाएं ही प्रस्तावित है। दिसंबर में प्रस्तावित आरओ प्रारंभिक परीक्षा के भी टलने के आसार हैं। ऐसे में आयोग पर संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने का भी दबाव बना है। आयोग ने 27 अक्टूबर प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को औपचारिक रूप से स्थगित करने की घोषणा कर दी है। वहीं 20 अक्टूबर को होने वाली उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 को भी स्थगित कर दिया गया साथियों। आयोग के वर्ष 2024 के परीक्षा कैलेंडर में 17 नवंबर को वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 और 22 दिसंबर को आरओ परीक्षा 2023 प्रस्तावित है। आयोग के कैलेंडर में 10 नवंबर, 8 और 15 दिसंबर को अन्य परीक्षाएं भी प्रस्तावित है। 8 दिसंबर को छोड़कर बाकी दोनों आरक्षित तिथियों में से किसी एक दिन उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा यानी अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 कराई जा सकती प्राविधिक शिक्षा है साथियों। पर्याप्त संख्या में केंद्र उपलब्ध नहीं होने से आयोग ने 2 दिन 7 एवं 8 दिसंबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने की तैयारी कर रखी है। लेकिन विद्यार्थियों की मांग है साथियों एक ही दिन में होना चाहिए, इससे मानकीकरण प्रॉब्लम होगा साथियों। वही 18 अक्टूबर को लखनऊ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों की बैठक होगी। इसमें 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए केंद्रों के निर्धारण की समीक्षा भी की जाएगी। दिसंबर में आरओ प्री एग्जाम भी प्रस्तावित है। सूत्रों का कहना है कि 1 माह में 2 बड़ी परीक्षाओं का आयोजन मुश्किल है। ऐसे में आरओ परीक्षा भी टाली जा सकती है। इस तरह आयोग का पूरी तरह कैलेंडर भी प्रभावित होगा और परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अभ्यर्थियों में भी असमंजस की स्थिति बनी है। यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक आयोग संशोधित परीक्षा कैलेंडर नहीं जारी करता साथियों। सही बात है साथियों, ये स्पष्ट कर देना चाहिए, पीसीएस का हो चाहे आरओ का हो, एक दिन में एग्जाम लेना चाहिए आयोग को और एक कैलेंडर स्पष्ट रूप से जारी करना चाहिए ऑफिशियल की किस डेट पर परीक्षा होगा, जिससे विद्यार्थी अपनी तैयारी को यथा स्थिति में बनाए रखें साथियों। आगे देखते हैं साथियों खबर, शिक्षकों के 1755 पदों पर चयन की जगी उम्मीद साथियों। सीधी भर्ती के लिए इतने पर आवेदन साथियों। ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा से संबंधित खबर साथियों। आइए देखते हैं साथियों, एलटी जीआईसी भर्ती को निदेशालय जल्द भेजेगी अधियाचन साथियों। इसलिए एलटी और एलटी एन जीआईसी भर्ती को निदेशालय जल्द भेजेगा अधियाचन। एलटी जीआईसी एवं प्रवक्ता भर्ती के लिए अधियाचन एवं समक्ष अर्हता के मामले को प्रतियोगी छात्रों एवं प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को अपर राजकीय साथियों स्पष्ट दिख नहीं रहा है। इसका मतलब साथियों ये क्या है कि जीआईसी और एलटी के अधियाचन मिलने के बाद साथियों आप लोगों को वैकेंसी देखने की मिलेगा साथियों। ये रहा उत्तर प्रदेश से संबंधित खबर साथियों। यहाँ पे दिया है साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विभिन्न विभागों में 109 पदों पर सीधी भर्ती गुरुवार को विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके साथ ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की सब प्रक्रिया है साथियों, आप लोग देखिएगा। आगे देखते हैं साथियों, प्रवक्ता परीक्षा में गड़बड़ी की वॉइस रिकॉर्डिंग मिली है साथियों। पुरानी वैकेंसी है साथियों, जिसमें 20 अक्टूबर को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 प्रवक्ता के 8 विषयों पर होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। अब परीक्षा में गड़बड़ी होने की वॉइस रिकॉर्डिंग मिलने पर आयोग ने सिविल लाइन थाने पर 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के उप सचिव धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस को बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी ने भदोही के निदेशक राजीव कुमार वायसड़े ने आयोग को 14 अक्टूबर को एक ईमेल भेजा था। इसमें परीक्षा में गड़बड़ी करने के संबंधी एक वॉइस क्लिप संलग्न की थी। बताया गया है कि यह वॉइस
ये आवाज़ उक्त इंस्टीट्यूट के कर्मचारी राजू वर्मा की है, जो 2 लोगों के बीच आवाज़ से पता चला और 20 अक्टूबर को होने वाली प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा 2021 परीक्षा को लेकर बात कर रहे थे। शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। सिविल लाइन थाना प्रभारी रामेश्वर यादव ने बताया कि 0 FIR कर भदोही थाने को केस सौंप दिया गया है। साथियों, ये रहा साथियों प्रवक्ता भर्ती गड़बड़ी। साथियों आइए साथियों नेट JRF साथियों कल रिजल्ट आ गया, जिसमें उत्तीर्ण होने की संख्या दिया है। साथियों आइए देखते हैं। JRF के लिए 4970 छात्र सफल रहे हैं। साथियों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आखिरकार गुरुवार को UGC पात्रता परीक्षा के बहुप्रतीक्षित नतीजे की घोषणा कर दी। इसमें से 1,12,070 उम्मीदवार PhD प्रवेश के लिए योग्य पाए गए हैं। इसके अलावा 53,694 उम्मीदवारों ने सहायक प्रोफेसर पद के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की है, जबकि 4,970 ने प्रतिष्ठित जूनियर रिसर्च फेलोशिप ने JRF के लिए पात्रता हासिल की है। इस साल के UGC नेट में 11,21,225 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें से 6,84,000 उपस्थित हुए थे। पुनः परीक्षा 21 अगस्त से 5 सितंबर 2024 तक 11 जिलों में कराया गया। पहले साथियों ऑफलाइन हुआ था, पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से फिर से ऑनलाइन कराया गया। साथियों, इतने शहर में आयोजित किया गया था। परीक्षा में 83 विषय शामिल थे और कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड का उपयोग करके 21 शिफ्ट में आयोजित की गई थी। परिणामों के साथ साथ NTA ने UGC नेट परिणाम 2024 के लिए विषय या श्रेणीवार कट ऑफ भी सूची भी जारी की है। और UGC नेट परीक्षा शुरू से विवादों में रही है। इससे पहले UGC नेट परीक्षा एक ही दिन यानी 18 जून को पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई थी। साथियों, जो पेपर लीक होने की वजह से सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। ये रहा साथियों आज की महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद साथियों।